हेलो बच्चों, आज हम लेकर आ गए हैं क्लास 10 के चैप्टर 6 ट्राइंगल की एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 11। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। मेरा नाम है गौरीशंकर माहेश्वरी और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल जीएसएम सर। क्वेश्चन नंबर 11 में गिवन है इन फिगर E इज ए पॉइंट ऑन साइड CB प्रोड्यूस्ड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल ABC with AB equal to AC if AD perpendicular BC and EF perpendicular AC, prove that triangle ABD similar to triangle ECF। तो जो हमें गिवन है उसी से लेके चलेंगे। डायग्राम हमें गिवन है और इस डायग्राम के अकॉर्डिंग हम सॉल्व कर लेंगे। तो सबसे पहले बच्चों हम आते हैं इन ट्राइंगल ABC पर। ABC में हमें क्या गिवन बच्चों, AB और AC इक्वल गिवन, लिख देते हैं AB इज इक्वल टू AC। ये क्या है बच्चों, हमें गिवन है और हमें पता है कि अगर दो साइड इक्वल होती है तो उसके अपोजिट एंगल भी क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। तो AB के सामने क्या है बच्चों, एंगल कौन सा आ गया, C आ गया, मतलब एंगल ACB, और AC के सामने एंगल आ गया B, मतलब ABC। लिख देते हैं एंगल ABC और यहां लिख देते हैं एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। स्टेटमेंट लिख के काम खत्म हो गया। यहां आने के बाद बच्चों हम कहां आएंगे, अब हम आते हैं हमारे मेन टास्क पे जिसको हमें प्रूफ करना है। हम आ गए ट्राइंगल इन ट्राइंगल, लिख देंगे ABD एंड ट्राइंगल ECF। जो ट्राइंगल गिवन है उसी सीक्वेंस में यहां पर लिख दीजिए। अब ABD में हम जाते हैं तो हम थोड़ा गौर से देखेंगे तो ABC हमने यहां पर लिखा है। तो अगर मैं उसके आर्म को थोड़ा छोटा कर दूं, एंगल के साइज को, जो साइड यहां पर आर्म बनी उसको थोड़ा कम कर दें तो भी एंगल में फर्क नहीं पड़ने वाला। ABD लिखा जाए, यहां पर D है बच्चों, ABD लिखे चाहे ABC लिखे, एंगल रहने वाला है सिर्फ और सिर्फ B की वैल्यू चेंज नहीं होगी। अगर आप ABC लिखते हैं चाहे ABD लिखते हैं तो यहां पर मैं लिख देता हूं एंगल ABD, ठीक है। ECF में ECF या फिर ACB लिखें, ACB लिखें या फिर ECF लिखें। आप अगर ये वाला एंगल कंसीडर करते हैं पूरी तरीके से पूरा एंगल तो इसकी वैल्यू भी चेंज नहीं होगी। तो मैं यहां पर क्या लिख रहा हूं बच्चों, एंगल ECF लिखता हूं। ये किसकी जगह पे लिखा जा रहा है, ACB पे, क्योंकि एंगल C हम पूरी तरीके से कंसीडर कर रहे हैं। और यहां लिख देंगे प्रूव्ड अबोव, प्रूव्ड अबोव। अब दूसरा क्या आएगा बच्चों, अगर हम गौर से देखें तो ये 90 है और ये भी 90 है, तो हम यहां लिख देते हैं ADB, एंगल ADB, ठीक है सर, ADB। यहां पर आएगा EFC, एंगल EFC, चेक कर लेते हैं EFC, F पे 90 डिग्री। जो मिडिल में होता है एंगल, जो मिडिल में जो नाम होता है बच्चों वही तो एंगल को रिप्रेजेंट करता है। तो हमारे पास यहाँ पर F है और यहाँ पर D है, D पर 90 और F पे भी 90, और यहाँ लिख देते हैं ईच 90 डिग्री। तो दो एंगल इक्वल हो गए तो सिमिलरिटी का क्राइटेरिया पूरा हो गया। तो लिख देंगे ट्राइंगल ABD सिमिलर टू ट्राइंगल ECF, लिख देंगे बाय डबल A सिमिलरिटी क्राइटेरिया। तो ये था बच्चों बेहतरीन क्वेश्चन। पहले पार्ट में ABC लिया, दूसरे पार्ट में जो ट्राइंगल सिमिलर गिवन था उसको लिया और हमारा काम हो गया। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक प्रैक्टिस करते रहिए।